नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, जब हम भारत पाक रिलेशंस की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम बॉर्डर, टेररिज्म या पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक रुक जाते हैं। लेकिन असली इशू अब बहते हुए पानी में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेनाब नदी की, जिसकी धारा अब सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी में भी बह रही है। भारत ने हाल ही में एक मेजर स्टेप लिया है। चेनाब के जल को डाइवर्ट करने की एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी और पाकिस्तान इससे इतना बौखलाया क्यों है। तो चलिए पहले थोड़ा अतीत में चलते हैं। साल 1960 जब इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत हुए थे। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा वाटर एग्रीमेंट था जिसमें 6 रिवर्स का बंटवारा किया गया था। भारत को रावी, व्यास और सतलुज का पूरा हक मिला और पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चेनाब। लेकिन अब यहाँ पर बात नहीं रुकती है। भारत को चेनाब और झेलम में भी कुछ लिमिटेड राइट्स मिले, जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन और इरिगेशन के लिए वाटर यूसेज। अब इतने सालों तक भारत ने इन राइट्स का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं किया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत अपने वाटर राइट्स का पूरा और प्रैक्टिकल यूज करना चाहता है और यही बात पाकिस्तान को चुभ रही है। हाल ही में भारत ने चेनाब वाटर को रावी, व्यास और सतलुज से जोड़ने वाली चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज लिंक कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर एक्टिविटीज तेज कर दी है। यानी वो पानी जो अब पाकिस्तान की तरफ बहता था, उसे भारत अब अपनी ज़रूरतों के मुताबिक मोड़ने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगा ही। तो अब इस पर पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आया? उनके डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा थ्रेट भरा स्टेटमेंट दिया कि हमने पहले भी भारत को हराया है और अगर वाटर वार हुई तो फिर हराएंगे। जरा सोचिए, पानी के इशूज पर वार शब्द यूज हो रहा है। यानी यह सिर्फ कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं रहा, अब यह खुला जियो पॉलिटिकल गेम बन चुका है। लेकिन क्या वाकई में चेनाब का जल प्रवाह घटने के पीछे सिर्फ भारत रिस्पॉन्सिबल है? पाकिस्तान की अपनी एजेंसी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ये कहती है कि चेनाब में वाटर फ्लो का फ्लक्चुएशन बेहद सीरियस है। लेकिन क्या वजह है इसकी? भारत की स्ट्रेटजीज या पाकिस्तान का अपना वाटर मैनेजमेंट? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान हर साल करीब $15 बिलियन वैल्यू का पानी वेस्ट कर रहा है। और ये वेस्टेड आखिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। कराची जैसे सिटीज में इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पॉल्यूटेड वाटर सीधा सी में डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे मरीन लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। यानी जिस पानी को कंजर्व करना था उसे जहर बना दिया गया है। तो जाहिर है यह सिर्फ एक एक्सटर्नल चैलेंज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर का सिस्टम भी इसकी बड़ी वजह है। और अब हम भारत की बात करें तो भारत अपनी 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, व्यास, सतलुज का अब तक का सिर्फ 10% ही यूटिलाइजेशन कर पाया है। और जो 10% बचा है वहीं से अब वो स्ट्रेटेजिकली चेनाब की ओर मूव कर रहा है, ताकि पावर जनरेशन, इरिगेशन और वाटर स्टोरेज की डायरेक्शन में अपने राइट्स का फुल यूज किया जा सके। और इसमें कोई ट्रीटी वायलेशन नहीं है, बल्कि एग्रीमेंट के अंदर रहकर ही काम किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम असल में यह है कि वह इस वाटर क्राइसिस को डिप्लोमेटिक वेपन की तरह यूज करना चाहता है। लेकिन अब भारत रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि एक्ट कर रहा है। और इस पूरे सिनेरियो में हमें एक बात समझनी होगी कि आज का वाटर क्राइसिस सिर्फ शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं है, यह पानी की पॉलिटिक्स है। और आने वाले डेकेड्स में यही वाटर साउथ एशिया की स्ट्रेटजी, जियोग्राफी और शायद सिक्योरिटी पॉलिसी तक को डिफाइन करेगा। और आज भारत जो कर रहा है ना, वो सिर्फ टेक्निकल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस है। और वो ये मैसेज भी दे रहा है कि हमें अपने रिसोर्सेज का पूरा अधिकार है और हम अब किसी प्रेशर में नहीं आने वाले। और अंत में एक कड़वा लेकिन जरूरी ट्रूथ, पाकिस्तान को अगर वाकई अपने सिटीजन्स के लिए पानी चाहिए तो उसे भारत को ब्लेम करने से पहले अपने सिस्टम को देखना होगा। लीकेज पाइपलाइंस, पॉल्यूटेड रिवर्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमी, ये सारे इशूज खुद उसके अपने घर के हैं। क्योंकि अगर कोई देश खुद अपने वाटर रिसोर्सेज की कदर नहीं करता तो दुनिया की कोई ट्रीटी उसे पानी नहीं दे सकती। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि केंद्र सरकार की रक्षा संबंधी तैयारियों पर हाल ही में किस बड़े जलवायु भू राजनीतिक दृष्टिकोण से चिंता व्यक्त की गई? सतत विकास योजना पर
बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क पर, सी तेजी से बदलते वैश्विक जियो पॉलिटिक्स पर और डी वैक्सीन वितरण पर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।